आपको बता दें, जहां पर चुनावी रणनीति पर अमित शाह ने किया है मंथन। बीजेपी ऑफिस में करीब 4.5 घंटे तक मीटिंग चली। इसके साथ ही देखिए, बीजेपी ऑफिस में रात्रि प्रवास पर रहे गृह मंत्री अमित शाह और बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। ये इस वक्त बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में करीब 4.5 घंटे ये मीटिंग चली और रणनीति बनाई गई है इस महत्वपूर्ण मीटिंग में आने वाले चुनावों के मद्देनजर। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने किया है मंथन। बीजेपी ऑफिस में करीब 4.5 घंटे तक बैठक चली है, रणनीति बनाई गई है। लखनऊ से शुभम हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए। शुभम, महत्वपूर्ण मीटिंग माना जा रहा है, आने वाले चुनावों के मद्देनजर रणनीति बनाई गई होगी, मंथन किया गया होगा। इस बैठक से क्या कुछ निकला है? देखिए, 2014, 2017 और उसके बाद 2019 ये तीनों चुनाव उत्तर प्रदेश के अमित शाह की अध्यक्षता में ही, या फिर ये कहे कि उनके ही सुपरविजन में लड़े गए। तो ऐसे में उनके तमाम अनुभवों का लाभ भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी उठा पाए। तो इसी कड़ी में अमित शाह कल उत्तर प्रदेश में थे, लखनऊ में रहे। 3 बड़े कार्यक्रम उनके रहे, जो कि डिफेंस एक्सपो मैदान में हुआ, एक सम्मेलन था वहां पर रहे। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व जो संगठन के मंत्री हैं, संगठन का जो उनके ऊपर जिम्मा है, उनको बुला करके वहां पर अमित शाह के द्वारा मंत्र दिया गया कि जो भी जिम्मेदारी आपको संगठन की तरफ से दी जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से जमीन पर उतारने का प्रयास करें। इस संगठन की मीटिंग के बाद वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे पहुंचे। लगभग 4 घंटे पर यहाँ 4 घंटे की बैठक हुई। उस बैठक के दौरान तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री व तमाम अन्य कैबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद रहे। साफ तौर पर संदेश यही था कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो तमाम कदम बीते 4-4.5 साल में उठाए गए सरकार की जनता के लिए, उसके लिए तो वो तमाम प्रयास जनता को सीधा पहुंचाएं। और उसके साथ साथ पदाधिकारियों को यह साफ तौर पर कहा गया कि जो भी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी सम्मेलन है, जो भी कार्यक्रम है, उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाएं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लोग जिस हिसाब से बेहतर काम के लिए जानते हैं, तो वो नीचे तक के लोगों तक पहुंचे, तो जिसका लाभ 2022 विधानसभा चुनाव में मिल पाए। हालांकि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सभी पदाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये मीटिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शुभम, आप बने रहिए, लगातार अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान का आगाज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योगी को यूपी में सीएम का चेहरा बताकर शाह ने तमाम विवादों पर विराम लगा दिया है। देखिए, मोदी जी को एक और मौका दे दीजिए, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर आपको वापिस देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो बीजेपी अपने सियासी किले को अभेद्य बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बीजेपी का मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। वहीं यूपी में 2022 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे? तमाम अटकलों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विराम लगा दिया। लखनऊ में अपनी रैली में शाह ने साफ कहा कि अगर 2024 में मोदी जी को पीएम बनाना है तो योगी जी को सीएम बनाइए। इस ऐलान के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पार्टी का रुख साफ कर दिया। अमित शाह ने कहा कि योगी जी ने 90% वादे पूरे किए हैं। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है, तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तब जाकर देश का विकास आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। अमित शाह ने न केवल पार्टी के तय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, बल्कि बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली बैठकों में
मिशन 2022 के लिए पार्टी की रणनीति तय करने के साथ ही सियासी मंत्र भी दिया। शाह ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने के अलावा पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठकें भी की। उनके इस कार्यक्रम को बीजेपी के चुनावी अभियान का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। शाह के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रदेश बीजेपी मिशन 2022 के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि शाह के इस दौरे से यूपी में बीजेपी के मिशन 2022 की राह तय होगी। पार्टी को उम्मीद है कि जीत के मास्टरमाइंड अमित शाह अपने पिटारे में समाजवादी पार्टी के राजनीतिक गठजोड़ को तोड़ने और बहुजन समाज पार्टी के बागी नेताओं के साथ जोड़ने और वोटों की फसल काटने के कुछ जादुई नुस्खे देकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।